नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। जी हां दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। खासकर मुंबई के बाद अब दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं सीवियर रिस्ट्रिक्शन, वो इम्पोज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज मिस्टर केजरीवाल जी की बैठक थी, उसमें आउटकम निकल गया। और दोस्तों, ये न्यूज़ अपने आप में 8 स्टॉक के लिए बहुत ही खराब है। और इस स्टॉक में मीन्स जो 8 स्टॉक में कवर करूंगा उसमें भारी गिरावट की संभावना है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी बीच में 3 स्टॉक में खरीदारी का मौका है। मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था, जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी होती है तो उसमें एक न्यूज़ चाहिए जो उसको 3 महीना 6 महीना सुला दे, जहाँ पे इन्वेस्टर्स आराम से एकोमोडेट कर पाएँ। तो गाइस, कौन कौन सा स्टॉक है और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, करना क्या है, जैसे मैंने बताया कि उसमें एसटीएफएल के 2-3 सुपर टॉपिक स्टॉक हैं और कुछ कुछ स्टॉक को एकदम अवॉइड करना है, नहीं लेना है। तो गाइस, कौन कौन सा स्टॉक है और क्या न्यूज़ है, पूरा खबर पढ़ते हैं, जहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगी, आप डिसीजन में ले पाएंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, विप्रो ने किया धमाका और स्टेलर, मैं बोलूंगा एकदम आउटस्टैंडिंग रिजल्ट पोस्ट करती है। जाकर जरूर देखें, आपको बहुत ही बेनिफिट हो सकता है ना विदाउट। तो गाइस, आपकी स्क्रीन के सामने मिस्टर केजरीवाल है। मैं पॉज करके इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो क्लियर कट दोस्तों, हमें जो न्यूज़ निकल के आ रही है, बड़ी खबर, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खासकर उन शेयरों के लिए जो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वीकेंड्स में, उनके अच्छे खास सेल्स होते हैं। अगर आप देखें तो वीकेंड कर्फ्यू इन दिल्ली और मोर रिस्ट्रिक्शन इन द वीक ड्यूरिंग द कोविड-19, जो केसेस में स्पाइक हुआ है, अपने आप में ही बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर रही है। मतलब जो वीकेंड्स हैं, जो शनिवार रविवार का दिन होता है, उसमें कंप्लीट लॉकडाउन आप पकड़ सकते हैं। और खासकर मीन्स जो मैंडेटरी सर्विसेज छोड़ के, लेकिन वीकडेज में भी दोस्तों अब बहुत रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल रही है। पूरा न्यूज़ क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर Arvind Kejriwal today announced a weekend curfew in the national capital amid a massive surge in COVID-19 cases. As of now, it has only been applied for one weekend from 10 p.m. on Friday till 5 a.m. on Monday. तो आप देख सकते हैं कि रात को 10 बजे से फ्राइडे को हमें मीन्स कल के दिन देखने को मिलेगा। और एकदम दोस्तों क्लियर कट जो मंडे है वो 5 बजे तक रहेगा। मतलब शनिवार और रविवार को कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, ओनली मेडिकल और इमरजेंसी सिचुएशन। तो अपने आप में दोस्तों ये कुछ स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है। तो गाइस, ऐसा नहीं कि बस एक वीकेंड के लिए हुआ है, ये मॉनिटर करेंगे और उसके बाद जैसे इनको लगेगा वैसा वैसा वीकेंड कर्फ्यू बढ़ सकता है या फिर घट भी सकता है। ये जो स्टेप है दोस्तों, ये क्यों लिया गया है, बिकॉज देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, कोविड का केसेस है पूरा ऐसे बढ़ रहा है और जो बिल्कुल भी एकदम बहुत डेंजरस है। और खासकर आपको पता है कि बेड्स अवेलेबल नहीं है। कोविड अभी इशू नहीं है बिकॉज मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल हो गए हैं। लेकिन जो पर्सन इन्फेक्टेड है दोस्तों, वो दूसरों को इन्फेक्ट ना कर दें। और बहुत का हेल्थ इशू भी होता है, ऐसा नहीं कि सबके लिए कोरोना दोस्तों सेम नहीं होता है। मैं देखता हूँ कि बहुत कमेंट में कि सर कोरोना कुछ नहीं है, सर अंडरस्टैंड कोरोना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है जिनको डायबिटीज़ है, थायराइड है ना, यानी कितने सारे बॉडी टाइप इशू है। तो उनके लिए दोस्तों अगर उनको इन्फेक्ट होता है तो उनके लिए तो भाई कम से कम अस्पताल चाहिए। लेकिन बस 5,000 ही बेड फ्री है और आपको पता है कि ऑक्सीजन का बहुत ही लैक देखने को मिल रहा है। जहाँ पीएम मोदी ने अर्ज भी किया है ग्लोबल लीडर्स को कि आप आइए, कुछ हेल्प करिए। और जी हाँ दोस्तों, हम लोग अभी ट्रिमेंडस शॉर्टेज में गुजर रहे हैं और ये बतलाता है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत बड़ा फेलियर है। मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। और खासकर जिस हिसाब से मैंने देखा कि पिछले कुछ समय जो केसेस बढ़ रहे हैं मार्केट में, जो हिसाब से पेशेंट है दोस्तों उस हिसाब से बेड नहीं है, और जो बिल्कुल हमारे हेल्थ सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। तो गाइस, हेल्थ केयर जो सिस्टम है, हेल्थ के जो स्टॉक है, उनके लिए तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन कुछ ऐसा स्टॉक है जो भीड़ मास इकट्ठा करता है, उनके लिए गाइस ये बहुत ही चैलेंजिंग मोमेंट हो सकता है। गाइस, इसेंशियल सर्विसेज में एफएमसीजी एंड ऑल आते हैं। आपको पता है कि मेडिकल, हेल्थ केयर वो सब आते हैं, तो वो अलाउड रहेंगे। पीपल ट्रैवलिंग टू गो फ्रॉम एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन विल बी गिवन कर्फ्यू पासेस। मतलब आप आराम से कहीं पे भी जाके एयरपोर्ट या फिर भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हो कोई रेलवे स्टेशन पे, उसके लिए आपको पासेस की आवश्यकता होगी। वेडिंग हैव बीन शेड्यूल कैन ऑल्सो गो अहेड विद कर्फ्यू पासेस। आपको पता है कि वेडिंग जो होती है उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन लगने को देखने को मिलेगा और कर्फ्यू पासेस इंपॉर्टेंट हैं। मॉल, जिम, ऑडिटोरियम, स्पा टू रिमेन क्लोज। मतलब ये सब पूरा जो चीज़ है वो देखने को मिल रहा है क्लोज। और खासकर दोस्तों ओनली 1 वीकली मार्केट पर जोन अलाउड। सिनेमा हॉल्स टू फंक्शन विद 30% कैपेसिटी। एक तो गाइस मुंबई में ऐसा हाल, और सिनेमा हॉल में इतना तो भाई कौन जाएगा, कोई दिखने नहीं जाएगा बिकॉज इतना केसेस सर्च होंगे तो इनको ही बहुत प्रॉब्लम होगा। और खासकर नो डाइन इन, मतलब कोई जाके रेस्टोरेंट में विजिट नहीं कर सकता है। बस रेस्टोरेंट को ये अलाउ होगा कि आप होम डिलीवरी कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले स्टॉक है जिसका पिटाई हो सकती है उसका नाम है पीवीआर। और पीवीआर में एक दो दिन से पिटाई नहीं चल रही है, बहुत दिन से पिटाई चल भी रही है, मैंने बताया भी था। लेकिन तो धीरे धीरे जब ये पिटाई होती है तो मैं बहुत लालची हो जाता हूँ। बिकॉज ये जब स्टॉक अच्छे स्टॉक जब अच्छे भाव पे आते हैं, मैंने कभी भी तो पीवीआर पे आपको 1500-1600 पे निवेश करने की राय नहीं दिया, कुछ ऐसे पता है अगर आप मुझे फॉलो करते हैं। मैंने हमेशा बताया कि एक डिप का इंतजार करिए बिकॉज कोविड लॉन्ग टर्म तो नहीं रहेगा और हम लोग को ऐसे डिप का इंतजार करना है। अभी भी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। बाइंग लेवल पर नहीं आया है, एक डिप जरूर मारेगा और उधर पे आपको मौका मिल सकता है। मैं
स्टॉक फटाफट में या फिर कभी भी स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे पीवीआर की रणनीति बताऊंगा, लेकिन इनके लिए दोस्तों बहुत ही डैमेजिंग कंडीशन है। अगर आप हाई लेवल पे लिए हुए हैं तो देखिए स्टॉक बुरा नहीं है, आपको टाइम देना पड़ सकता है कम से कम साल भर तक, जब तक कोविड ठीक नहीं होगा इनके बिजनेस सही नहीं चलेंगे, इस बात को नोट करिए। और खासकर ओटीटी का बढ़ता खतरा इनके थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन स्टॉक बुरा नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ेगा, तो ही दोस्तों आपका भाव निकल के मे भी आ जाए। आइनोस का दोस्तों वही दुर्गता होगा, मीन्स दुर्दशा होगा। आप देखें 250 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं, और ऑल टाइम जो लो हमें देखने को मिल रहा है जो कोविड क्रैश में, उसके बहुत ही नजदीक हमें देखने को मे भी मिल जाए। सेम दोस्तों हमारा प्यारा फेवरेट आईआरसीटीसी, इसको ही बहुत चैलेंजेस देखने को पड़ सकते हैं। अगर आप देखिए 1600 के लगभग दोस्तों, अगर मैं बोलूँ इस कंडीशन में जो सबसे डरावने वाला कंडीशन है वो रेलवे को लेकर ही होता है, लेकिन मैं बोलूँगा आईआरसीटीसी में बिल्कुल भी पैनिक ना करें। डेट फ्री कंपनी है दोस्तों, एसटी फ्लिकर सुपर टॉपिक और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। कोविड नहीं आ रहा दोस्तों, यही स्टॉक को 3000 के ऊपर जरूर देखने को मिल सकता था। कोविड आया, फर्स्ट पीक और सेकेंड वेव देखने को मिल रहा है, तो गाइस याद रखिएगा ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। बहुत बार स्वाइन फ्लू भी आए हैं, बर्ड फ्लू भी आए हैं, वो रह गए हैं, लेकिन वैक्सीन से इसलिए वो डर लगता नहीं है। तो देखिए कोविड लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं है, लेकिन इस स्टॉक को दोस्तों आप बिल्कुल भी अपने रडार पर रखिए। बहुत तो बोलते कि सर 1300 जाएगा, 1200 जाएगा, मैं आर्गूमेंट करना नहीं चाहता, ऑफकोर्स जा सकता है, लेकिन मार्केट को टाइम मत करिए। कुछ कुछ स्टॉक का एसआईपी करिए, 1200-1300 चला जाएगा तो ज़्यादा उठा लीजिएगा, है ना, लेकिन वेट मत करिए, ये बहुत ही गलत अप्रोच है। जिन्होंने वेट किया, रिलायंस को, बजाज फाइनेंस को, सबको मिस किया, तो गाइस इधर पे आपको एड एंड डिप्स करते रहना। करंट मार्केट प्राइस एकदम बाई हो सकता है आईआरसीटीसी के लिए। गाइस इसमें मेरी बहुत नज़र है, खासकर जुबलिएंट फूड बॉक्स, क्योंकि ये पिज़्ज़ा बनाती है, कुछ ऐसे पता है, क्योंकि ये 3200 का स्टॉक हुआ करता था। बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही स्टेबल कंपनी। मैं बोलूँगा कि ऐसी कंपनी मोनोपोली रहेगी आने वाले टाइम में, बिकॉज खाने पीने में ये तो जिस हिसाब से पिज़्ज़ा मैन्युफैक्चर करते हैं और जो उनका ब्रांड और रीच है अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। तो आपको जुबलिएंट फूड बॉक्स पे एकदम नजर रखना और बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कभी मिले आप उठाना है। करंट मार्केट प्राइस से बाई हो सकता है 200 अराउंड, और आपको आराम से मार्जिन मिलेगा विद सेफ्टी। और उसका नीचे गिरावट होती है तो दोस्तों उधर पे सुपर एमओएस मिलता है, बिकॉज ऐसे क्वालिटी स्टॉक आपको जनरली सुपर एमओएस देखने को नहीं मिलते हैं। जनरली एमओएस इधर से 200 पॉइंट अप मीन डाउन है, लेकिन फिर भी अगर करंट मार्केट प्राइस पे बाई करना चाहते हैं तो गो अहेड, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज जुबलिएंट फूड बॉक्स इज अ वेरी वेरी गुड स्टॉक। बर्गर किंग दोस्तों कंपनी तो अच्छी है, प्रोग्रेसिव है, लेकिन इग्नोर करिए, बिकॉज आईपीओ प्राइस से सब कोई फंस चुके हैं। 200 का स्टॉक अभी मिल रहा है 131 के लगभग, तो ऐसे स्टॉक का पता नहीं कौन बर्गर खाने जाएगा दोस्तों इस कोविड के स्पाइक में। और अभी भी डेप बहुत है ज़्यादा, और खासकर एक लॉस मेकिंग है, तो आपको दोस्तों इसको ज़रूर अवॉइड करनी चाहिए। सेम दोस्तों बारबेक्यू जो हॉस्पिटल नेशन है, मीन्स बहुत ही फेमस है, मैं जाता हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बारबेक्यू का, बिकॉज जिस हिसाब से इनकी मैनेजमेंट है, बिहेवियर और खासकर जो सर्विसेज है मुझे काफ़ी पसंद है। बट मुझे इनके शेयर प्राइस काफ़ी मीन्स ओवर वैल्यूड लगते हैं, और जिस हिसाब से इनके बैलेंस शीट है मुझे बहुत ही हाईली ओवर वैल्यूड लगता है। तो दोस्तों इसको भी इग्नोर करना बेटर ऑप्शन हो सकता है। इंटरग्लोब एविएशन है, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल अगर देखें तो इंटरग्लोब एविएशन सेक्टर में काफ़ी महंगा स्टॉक हमें देखने को मिलता है, और स्पाइसजेट भी है, लेकिन इंटरग्लोब एविएशन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बट इनको चलाने के लिए बहुत चलते हैं खर्चे हैं, और कभी कभी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है जो इनकी अगेंस्ट में होता है, इसलिए शेयर गिरता है। तो ये सब स्टॉक दोस्तों जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए ही दिखाई देता है। ये सब स्टॉक में पोजीशन बनाइएगा तो मुनाफा होगा, नीचे खरीदिए ऊपर बेचिए, ऐसे स्टॉक मुझे लॉन्ग टर्म के लिए जनरली पसंद नहीं आते हैं। उसके बाद एसटीएफ का टॉपिक है वरुण बेवरेज को पता है कि पेप्सिको के जो ब्रांडिंग है सब इन्हीं के हैं, ट्रॉपिकाना एंड ऑल। तो गाइस फिर से कोविड का स्पाइक होगा तो कोई जनरली बाहर नहीं निकलेगा, वीकेंड कर्फ्यू होगा, लॉकडाउन होगा, तो सेल्स में बहुत ही इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज बहुत मास स्केल में सेल्स करते हैं रेस्टोरेंट में। इनके बहुत सारे फ्रिजेस आप देख लेंगे जहाँ पे ये सीधा ऑर्डर करते हैं, तो मीन्स इनके ऑर्डर बुक टिक्स चलेंगे नहीं, बहुत सारी दुकानें बंद रहेंगी, तो इनको सेल्स में बहुत इंपैक्ट होगा, बिकॉज वीकेंड्स में इनके बहुत ज़्यादा कोलास बिक्री होते हैं। तो मेरे हिसाब से इन सबको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बट फिर भी आपको आईआरसीटीसी और खासकर जुबलिएंट फूड वर्क्स और वरुण बेवरेजेस, ये तीनों स्टॉक पर दोस्तों नजर रखनी है। और कैसे भी स्टॉक अगर आप निचले लेवल पे लेने के लिए मैनेज कर लेते हैं, तीनों मिड कैप कैटेगरी का शानदार कंपनी है, और आपको मिले दोस्तों तो निचले लेवल पे तो वोट लीजिएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म तक ये सब रहेगा नहीं, और ये सब दोस्तों एक मोड क्रिएट करते हैं, इस बात को आप नोट करके चलें। तो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।